हाय गाइस, दिस इज़ ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी टॉप 5 मिस्टेक्स, मेरी टॉप 5 मिस्टेक्स क्या हैं जो मैंने नोट्स मेकिंग करते वक्त अपने आप को नोटिस किया एंड वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप सब उन टॉप 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं नोट्स मेकिंग में एंड ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको अपने नोट्स का ओवरव्यू भी दूंगी कि मैंने कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उसकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, वो शेयर करूंगी कि आप सब उस तरीके से कैसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सबके पास भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है नोट्स प्रिपेयर करने की तो वो भी आप सब कॉमेंट में मेरे लिए शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने आइडियाज़ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एंड ऐसे हम सबकी यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी हम दोनों के लिए। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं अपनी पांचों जो मिस्टेक्स मैंने अपने इस जर्नी में, नोट्स मेकिंग की जर्नी में किए हैं, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसे कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं वो सब भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो जो पहला पॉइंट है कि आप सबके नोट्स जो हैं वो क्रिस्प एंड कंसाइज होने चाहिए। मैं अपने नोट्स का ओवरव्यू या एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे मैं एक वीडियो अलाइन कर दूँगी जहाँ पे मैं अपने नोट्स आप सबको दिखाऊँगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि मेरे नोट्स जो हैं वो काफ़ी क्रिस्प और कंसाइज हैं। अगर मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ा है तो उसे मैंने 4 से 5 पेजेस के अंदर पूरा कवर करने की कोशिश की है। सो आपके नोट्स जो हैं वो काफ़ी बल्कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप एक बुक नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप एक नोट्स बना रहे हैं और वो नोट्स का काम ही है क्विक रिवीजन करना। तो इसलिए आपके नोट्स काफ़ी शॉर्ट एंड कंसाइज होने चाहिए। दूसरा पॉइंट भी यही है कि मेजरली आपका फोकस होना चाहिए कि आप शॉर्ट्स नोट्स प्रिपेयर करें जो आपके 3 से 4 पेजेस के अंदर ख़त्म हो जाएं। एंड अगर ये बड़ा टॉपिक है तो 3 से 4 पेज लगने चाहिए। अगर छोटा टॉपिक है तो 1 से 2 पेज के अंदर A4 साइज जो शीट होती है उसमें आपका ये जो नोट्स हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। एंड जो तीसरी मिस्टेक मैंने की थी वो थी कि कॉपी पेस्ट करना। मैं जब भी NCERTs के नोट्स बनाती थी तो लेक्चर जैसे यूट्यूब पे प्रोवाइडेड होते थे मैग्नेट ब्रेन्स के, तो मैं पूरा जो उनका नोट्स है, जो बोर्ड वर्क होता है, वो मैंने पूरा कॉपी पेस्ट ही किया है। इससे मेरे जो 6 से लेकर 12 तक क्लास के जो नोट्स हैं वो काफ़ी बल्कि हैं। मैं उनसे अगर रिवाइज करने का सोचूं तो मैं नहीं कर सकती। इससे अच्छा अगर मैं NCERT बुक पढ़ लूँ वो काफ़ी आसान होता है मेरे लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं मेरे लिए। इसीलिए मैं उनको पढ़ना अवॉइड करती हूँ। मैंने सिर्फ उसे बनाया था और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा, तो वो जो मेरा एफर्ट था वो बर्बाद हो चुका है। तो ऐसा काम आप मत करिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं और वो एफर्ट आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो एफर्ट आपका बर्बाद हो ही गया है। तो इसीलिए बुक की तरह आप उसे कॉपी पेस्ट मत करिए। कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ये इंक्लूड करना चाहूँगी कि आप स्टैटिक पार्ट को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी समझने का पार्ट होता है वो आप समझ चुके हैं, उसे आपको बार बार नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको रिकॉल हो जाएगा। जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको मेमोराइज करने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसका फ्रीक्वेंट रिवीजन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप अपने नोट्स में फैक्ट्स का इंक्लूजन ज़्यादा करिए। स्टैटिक पार्ट आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप दोनों का इंक्लूजन करोगे तो आपके जो नोट्स हैं वो काफ़ी बल्कि बनेंगे। तो इसीलिए मैंने, अगर आप मेरे नोट्स को देखोगे तो मैंने स्टैटिक पार्ट को अवॉइड किया है। जहाँ पे डेफिनेशंस हैं वहाँ पे मैंने डेफिनेशंस ही इंक्लूड किए हैं, क्योंकि वो भी लर्न करनी होती है अच्छे से। और दूसरा जो है, आप फैक्ट्स ज़्यादा देखोगे और जो थिंकर्स के आइडियाज़ हैं वो भी मेरे नोट्स में आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो जितने भी मेमोराइजिंग थिंग है जिनको आपको याद करना होता है वही मेरे नोट्स में ज़्यादा आपको दिखेंगे। 5th मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि एक मिस्टेक मैंने ये भी की थी कि मैं अपने जो नोट्स थे वो नोटबुक में प्रिपेयर करती थी। तो इससे अगर आपको नोट्स का रिवीजन करना है तो आपको पूरी नोटबुक पढ़ने लगती है और वो काफ़ी बल्कि लगता है और इसलिए मन भी नहीं करेगा करने का। इसीलिए आप एक एक टॉपिक पकड़िए, उसको A4 शीट में कंप्लीट करके आप उसे स्टेपल करके रख सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, किसी मीडियम से आप उसे बाइंड करके रख सकते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपने एक टॉपिक आज का टारगेट बनाया है तो वो आपके करीब 30 to 40 मिनट्स के अंदर वो टॉपिक का रिवीजन आप बहुत जल्दी कर लोगे। अगर आप मेरे सारे नोट्स देखेंगे तो मैंने भी इसे स्टेपल करके ही अलग अलग सारे नोट्स के अलग अलग टॉपिक्स जो है वो रखे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल होती है और इससे अगर आपके टारगेट के हिसाब से अपना जो डेली टारगेट है वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे नोट्स जो हैं वो ट्रैवल फ्रेंडली भी होते हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 1-2 दिन के लिए तो आप सिर्फ अपने पर्टिकुलर जो उस दोनों दिन के टारगेट्स हैं वो दोनों
ही ले जाओ, ऐसे आपको सारी नोटबुक्स नहीं ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप नोटबुक में नोट्स प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी बल्कि हो जाएगा। सो ये सारी स्ट्रैटेजी मेरी है नोट्स मेकिंग की, एंड ये मैंने धीरे धीरे करके सीखी है। पहले मैं भी कॉपी पेस्ट करती थी, बहुत बल्कि नोट्स बनाती थी और उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता था। मेरे कई सारे नोट्स वेस्ट भी हो चुके हैं इसकी वजह से। तो अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और अगर आपके पास भी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं, वो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड रेलिवेंट. If yes, then do like this video, subscribe my channel, and yes, thanks for watching. Bye.